देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करती हूँ। नाज़रीन, आइए डालते हैं अहम खबर पर एक नज़र। तालिबान ने सिर्फ 10 दिन में अफगानिस्तान के अहम तरीन इलाकों पर कैसे कब्जा कर लिया, आइए हम आपको बताते हैं सारी तफसील। तालिबान 10 दिनों में तेज़ी के साथ पेशकदमी करते हुए पूरे अफगानिस्तान पर काबिज हो चुके हैं। तालिबान जंगजुओं ने 6 अगस्त को अफगानिस्तान में पहले सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा किया था और फिर 15 अगस्त तक वहां काबुल शहर के दहाने पर आन खड़े हुए थे। उनकी बरक़ रफ्तार पेशकदमी ने अफगानिस्तान के हज़ारों शहरियों को नक़ल मकानी पर मजबूर कर दिया है। कुछ लोग वफाक़ी दारुल हुकूमत काबुल की जानिब दौड़े और चंद मुल्क छोड़कर हमसाया ममालिक निकल गए। और फिर तालिबान के काबुल पहुँचने और अफगान सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़े जाने के बाद वहाँ अफरा तफरी का आलम पैदा हो गया। हज़ारों शहरी वहाँ से फ़रार होना चाहते थे। जून में अमेरिकी और गैर मुल्की अफवाज के निकलने के आगाज़ से पहले ही मुल्क के कई इलाके तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा थे, लेकिन 6 अगस्त के बाद इनकी पेशकदमी एक नई जज्बे और तहरीक के साथ तेज़ हो गई थी। 20 साल की गैर मुल्की इमदाद और अरबों डॉलर्स की फंडिंग, एक जामिया तरबियत और अमेरिकी फ़िज़ाई मदद के बावजूद अफ़गान फ़ौज उनके सामने बुरी तरह नाकाम हुई। ताहम चंद इलाक़ों में उसने तालिबान से लड़ाई की और मुज़ाहिमत की। लश्करगाह में तालिबान के बार बार हमलों की वजह से अफ़गान फ़ौजी अहम और कुलीदी पोजीशनों से पीछे हट गए थे। लश्करगाह में हज़ारों अफ़गान कमांडर्स को अमन व अमान कायम रखने और सूरत हाल काबू करने के लिए भेजा गया, लेकिन जब तालिबान ने 11 अगस्त को पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक बड़ा कार बम हमला किया था, उस वक्त वहाँ जंग मजमूई तौर पर ख़त्म हो चुकी थी। बहुत से इलाक़ों में अफ़गान फ़ौजों को गोला बारूद समेत दीगर अशिया के ख़त्म हो जाने के मसाइल का सामना रहा। अमेरिका से तरबियत याफ्ता मुस्लह फ़ौजियों ने आम शहरियों को बड़ी हद तक अपनी हिफाजत खुद करने के लिए छोड़ दिया और चंद मुकामात पर हुक्काम ने तालिबान को पेशकदमी करने की आमदगी खुद ज़ाहिर की ताकि मज़ीद खून खराबे से बचा जा सके। गज़नी में इत्तलात के मुताबिक पुलिस सरबराह और गवर्नर को बग़ैर मुज़ाहिमत के कब्ज़ा करने के इवज़ शहर छोड़कर जाने की इजाज़त दे दी गई थी। 14 अगस्त को अफ़गान फ़ौज की मामूली मज़ाहिमत के बाद मज़ार शरीफ भी तालिबान के हाथों में चला गया था। उन अफ़गान फ़ौजियों में से बाज़ शहर छोड़कर दौड़ गए थे, जबकि कुछ हेराटियन के मुकाम पर उज़्बेकिस्तान की जानिब चले गए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी की उमूर के दफ्तर के मुताबिक 15 अगस्त तक 17,600 अफराद तालिबान के खौफ से काबुल पहुँचे थे, जबकि हज़ारों मज़ीद पहुँच रहे हैं। अफ़गान हुक्काम की बहुत कम मदद के साथ बेशतर शहरियों ने रात शहर की सड़कों और पार्कों में सोकर गुजारी थी। उनमें से कुछ का कहना था कि वो तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों से नक़ल मकानी करके आए हैं, जहां तालिबान उनके ख़ानदान के मर्द हज़रात को क़त्ल कर रहे हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ काम करते रहे हैं, और वो ख़वातीन पर भी सख्त पाबंदियां आयद कर रहे हैं। आलमी इदारा खुराक यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का कहना है कि ये तनाज़ा तमाम तर इंसानी बहरानों और तबाही से बड़ा है। सदर अशरफ गनी के मुल्क छोड़े जाने और अमेरिकी सिफारत हमले के अपने सख्त हिफाजती हिसार वाले सिफारत खाने से बज़रिए हेलीकॉप्टर उड़ जाने के बाद हज़ारों अफ़गान शहरियों ने काबुल एयरपोर्ट का रुख किया। तालिबान जंगजू शुरू में काबुल शहर के बाहर आकर रुक गए थे और इस दौरान सदारती महल में हंगामी इजलास हुआ था, लेकिन बादअज़ां वो शहर में दाखिल हुए और उन्होंने उसका इंतज़ाम संभाल लिया। तालिबान मुल्क पर किस तरह हुकूमत करना चाहते हैं ये अभी गैर वाज़ेह है। अब तक तालिबान के ज़ेर कब्ज़ा इलाक़ों से मुतज़ाद ख़बरें मौसूल हो रही हैं। बलख में जो मज़ार शरीफ से 20 किलोमीटर दूर वाक़ है, BBC को इल्म हुआ कि वहाँ ख़वातीन और लड़कियों को अवामी मुक़ामात पर बग़ैर महरम के जाने की इजाज़त है, मगर ये भी इत्तलात है कि वहाँ एक ख़ातून को नामुनासिब लिबास पहनने का इल्ज़ाम लगाकर कत्ल कर दिया गया। ताजिकिस्तान के साथ मौजूदा दही शुमाली अज़ला समेत दिगर मुक़ामात पर ख़वातीन का कहना है कि उन्हें बुर्क़ा पहनने पर मजबूर किया जा रहा है और वो बिना किसी मर्द के बाहर नहीं जा सकती हैं। वहाँ तालिबान जंगजुओं के लिए नौजवान लड़कियों के रिश्तों की पेशकश और जबरी शादियों की भी इत्तलात है, यानी ज़बरदस्ती शादियों की भी वहाँ पर की इत्तलात हैं। हालांकि ख़तर में मौजूदा तालिबान नुमाइंदों का जोर है कि ये सब कुछ छूट है।
मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%. Saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.